हेलो गाइस, तो सुबह के हो चुके हैं 4:51 और हम उठ चुके हैं अपने काम करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हमने भिगाई दाल, और दाल भिगाने के बाद हमने इसको गिल्ला करने के लिए छोड़ा, और पहले हमने किया झाड़ू पोछा, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और आज का मौसम था बिल्कुल साफ़, तो हम चले आगे की तरफ। फिर झाड़ू पोछा हमारा कंप्लीट होने के बाद हमने चढ़ाई दाल। फिर उसके बाद गए हम गाड़ी पे, और चम्मच लेके इसलिए गए कि हमें चम्मच से हमें पेचकस नहीं मिल रहा। फिर उसके बाद हमने धोया फर्श। देन हमने गाड़ी भी धोई, जो हम डेली करते हैं, ये काम हमारा डेली का है। फिर हमने सीटी चढ़ाई, दाल चावल बनाया। फिर उसके बाद हमने जो ये सीढ़ी आपको दिख रही है, यहाँ पे हम करी एक्सरसाइज करने के बाद, जहाँ पे हम एक्सरसाइज करते हैं जितना टाइम भी लगता है, उसके बाद हम चले मौसम की तरफ देखें। फिर मौसम ऐसे ही हुआ था जैसा है ही सुबह था। और यहाँ पे आ चुका है हमारा दोस्त कालू। वैसे ही तो है ये सफ़ेद, पर हम इसको प्यार से बोलते हैं कालू। मैंने इसका नाम कालू रखा है, ये मोहल्ले का है और डेली आता है खाने के लिए, तो हम इसको प्यार करते हैं बहुत। फिर हमने नहा धो के रेडी होके बाद हमने धूप जलाई, दर्शन किए। फिर उसके बाद हमने खाना खाया, और टिफ़िन साथ में हमारा जाता है डेली पैक होके। तो फिर नाश्ता और खाने के बाद तो हमने बर्तन वगैरह सब सफाई करके फिर हमने जोड़े भगवान जी के हाथ, और फिर गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AK व्लॉग्स UK 12। और सुबह के बज चुके हैं 8:30 और मैं निकल चुका हूँ घर से काम के लिए। बाकी आपने सुबह की मेरी वो देखी होगी क्लिप वगैरह, होप करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो ये अपना डेली का रूटीन है, मतलब ऐसा मान लो कि रूटीन अपना ही है। फिर हम 8 साढ़े 8 बजे घर से निकलते हैं, वो हमारा फिक्स टाइम है। 8 या 8:30 बजे निकलना है तो निकलना है। बाकी शाम का आपको दिखाएंगे शेड्यूल क्या रहता है क्या नहीं रहता ना। बाकी अभी तो निकल चुका हूँ मैं। बाकी आपको एक चीज़ बता रही है, मुझे हमारे हो चुके हैं 2 सब्सक्राइबर पूरे। आपको ही बधाई हो और मुझे भी बधाई हो, बहुत बहुत। हमारे साथ 9 नए लोग जुड़े हैं, क्योंकि जो हमारा पुराना ब्लॉग्स था उसमें मैंने मतलब अपने व्हाट्सएप में डाला था। इंस्टाग्राम तो हम चलाते हैं नहीं, अब तो स्टार्ट कर दिया। तो अभी स्टार्ट मतलब किया है, मतलब बनाना, मतलब इंस्टाग्राम वैसे डाउनलोड किया है, चलाता नहीं उस समय, मतलब ऐसे ही बना के छोड़ रखा है ना, उसमें कुछ है ना कुछ है। अब डालूंगा अगर ब्लॉग वगैरह में कुछ लगी तरक्की वगैरह थोड़ा कुछ लगा तो उसमें भी डाल देंगे। बाकी निकल रहे हैं बस घर से। बाकी पिछली बार मैंने जो ब्लॉग चैनल बनाया था उसमें मैंने ना सबको, मतलब जितने फैमिली मेम्बर थे सबको भेजे थे कि ये करके ये करिए। तो उस टाइम फिर अच्छा नहीं, मतलब सही था मेरा उस टाइम का नज़रिया कुछ और था, अब कुछ और है। तो अब सोचता हूँ किसी को बताना नहीं है, पहले ये उठते रहेंगे। तो जो हमारे 9 सब्सक्राइबर हैं वो हमारे मेहनत से मान के चलो। 9 सब्सक्राइबर बहुत है यार, 2 भी। नाइस, वेल डन। आपके लिए भी एक लाइक। और बाकी रखी बुकिंग की बात, तो बुकिंग वगैरह का सीन ऐसा है, घर से यहाँ से बसते हैं, काम वगैरह बसता है, पर ये है कि हम यहाँ से टाइम लगता है थोड़ा ना, 9 बजे 10 बजे ऐसे टाइम में बजने में तो अभी बच जाता है। बाकी हमने बोला ना किस्मत के ऊपर बात होती है। बाकी मैं निकलता हूँ सीधा यहाँ से हर्रा वाला, फिर हर्रा वाला या कुआं वाला गाड़ी ला के, फिर वहाँ से तो अपना पक्का रहता है ना। पक्का तो यहाँ से भी, पर यहाँ से टाइम लगेगा, फायदा क्या है काम ख़राब करके। तो वहाँ चलते हैं हर्रा वाला, फिर आपको दिखाते हैं क्या है क्या नहीं है आज का। ये लाइन मेरी हिट मुंह में बार बार आ जाती है, क्या है क्या नहीं आज का, और दिखाता हूँ आपको, और कुछ नहीं। चलिए आगे चलते हैं बेटा। तो हम कुछ दूर चलते हैं, यहाँ पे है फाटक घर के सामने, डोई वाला का तो लग गया है। बाकी यहाँ लोग कर रहे हैं खेती। ये रहा, क्या मस्त चल रहा है वो। ये हमने चलाया है पहले, इसमें हमने एक टायर लॉक करके पीछे वाला 0 कट्टा मारा है इसमें पूरा, और वो ट्रिप हो गया। बाकी यहाँ पे रुके हुए हैं, ये है अपनी गड्डी। हर हर महादेव, और चलते हैं। तो यहाँ पे आ चुकी है ट्रेन, ये चलती है डोई वाला से, अभी पिकअप पकड़ी है। और ये है आपकी दिल्ली की है, कैमरे से नहीं वैसे देखा मैंने। रिफ्लेक्शन देख रहा हूँ उसका, रिफ्लेक्शन। तो हम आ गए हैं डोई वाले से ऊपर। ये फ्लेवर मिलता है यहाँ पे, हरिद्वार फ्लेवर है जो। और नीचे में है मंदिर, और अब सबको पता है मंदिर को देख के हमें क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पे डेली के हम आशीर्वाद दे रहे हैं, आप सबको भी कृपा बनी रहे, जो देख रहे हैं, जो ना भी देख रहे हैं, जो चाहने वाले हैं, जो ना चाहने वाले भी। और ये पीछे है भाने वाला, जो आपको दिख रहा होगा सामने ना। अब हो गया NH स्टार्ट, ये आपका पूरा कनेक्ट करता है हरिद्वार, ऋषिकेश, 4 धाम का NH ही है, तो सबको ही पता होगा। तो हम पहुंच चुके हैं लच्छी वाला टोल प्लाज़ा, जो आपका यहाँ टोल है
मात्र और मात्र 105 था पहले, अब 115 हाँ 115 हो गया। वन साइड 115, अगर 24 घंटे रिटर्न, ये भी सबको पता है, तो 45 या 55 ज़्यादा, हाँ 55 है सॉरी। वहाँ से दिखता है व्यू मस्त, यहाँ ऊपर होगा ना, ये काला कांच लगा है पूरा, इतना मस्त लगता है, पूरा व्यू आता है टूल का। तेल भी अपना खाली हो चुका है, तेल भी भरवाना है इसमें। और हम पहुँच चुके हैं टोल प्लाज़ा, और ये खुल चुका है। ये इन्होंने टावर लगाया है, पता नहीं किस चीज़ का टावर है, सिग्नल का, पता नहीं किस चीज़ का है। बाकी यहाँ पे एक्सीडेंट भी बहुत हुए हैं 3-4 बार, मतलब ट्रक ओवरलोड या ब्रेक ना लगने की वजह से पूरा टोल में टकराई गाड़ियाँ। अब उन्होंने वो बना दिया स्पीड ब्रेकर वगैरह ना, अब सही कर दिया उन्होंने, पहले ऐसा कुछ था नहीं। आप तो यहाँ पे है मणिमाई मंदिर, ये मंदिर बहुत जाना माना मंदिर है। पहले मैं यहाँ पे बहुत आ रखा हूँ ना, यहाँ पे मतलब मंदिर आज तक मतलब गया नहीं वैसे, तो एक बार गया था दोस्तों के साथ भंडारे में, तब पता चला मणिमाई काली माता का मंदिर है, और ये बहुत जाना माना मंदिर है। तो इस मंदिर की कहानी ये है, ये काली माता का मंदिर है, और यहाँ हफ्ते में 3-4 दिन तो पक्का भंडारा मतलब होता है। उस टाइम रुके थे फिर हम ना दोस्त के साथ, टाइम वहाँ पे दोस्त के साथ रुके थे, तब देखा था हमने, हाँ मतलब काली माता का मंदिर है वो, तब हमने वहाँ भंडार खाया था, अच्छा लगता है। पहाड़ों में तो होता था पहले बहुत चीज़ें ना, अभी भी होती है, पर वो भीड़ नहीं रहती क्योंकि अब लोग सब कोई इधर है कोई इधर है, पता नहीं चलता। आज भी एक और मंदिर है, वो दिखाता हूँ आपको। तो फर्स्ट टाइम आपसे कह रहा था ना कि वहाँ पे ट्रक मतलब ब्रेक ना लगने की वजह से, तो उन्होंने अब ये लगा दिया, मतलब कट्टे में रेत नहीं, वो है मिट्टी या कुछ होगा, अच्छा सीमेंट है यहाँ पे लगी हुई सीमेंट नहीं सॉरी रेत यार ब्रो। ये मतलब यहाँ से अगर कोई ब्रेक ना लगे तब जाके फिर यहाँ तक हो जाए। और यहाँ पे एक मंदिर है, तो इसकी कहानी मैं आपको शाम को बताऊँगा जब आएंगे लौटते हुए ना। कहाँ है मंदिर, ऐसे शाम को मुझे वो होता है कन्फ्यूज़, पर अब तो नहीं होता, अब तो पता चल गया कहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ बोर्ड का साइन में पता चलता है, एक बोल्ड है 2 बोल्ड है, जैसे एक बोल्ड है ना, एक ये है, एक सामने वाला ये मंदिर। अभी देख लीजिए, मतलब शाम को तो वैसे दिखेगा नहीं मेरा, शाम को वहाँ पे एक चीज़ दिखती है, मैं आपको दिखाऊंगा शाम को। तो टाइम तो वैसे थोड़ा ज़्यादा हो ही चुका है यार, थोड़ा लेट हो गई, और तेल इसमें है नहीं, तेल और सब हवा वगैरह भरा के अपना यहाँ पे पंप है HP का, HP के बाद है सॉरी, जियो का पेट्रोल में उससे हम वहीं से भराते लेकिन ना, क्योंकि हमारा सही पड़ता है, फिर यहाँ से सुबह आते हुए वहीं से भरा के फिर निकलते हैं। जियो में तेल वैसा सही मिलता है मेरे हिसाब से, तो तेल तो सही सबको मिलता है, पर ठीक है, पर हमारे ही पैदल ही करते। और सब जा रहे हैं काम पे, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई काम पे जा रहा है, कोई कहीं। यही होता है यार, देखो सुबह उठते ही ना रोड पे भीड़ स्टार्ट, शाम तक, फिर रात को पूरा खाली, मतलब पूरा तो नहीं, रात वाले तो अलग होते हैं, उनकी ड्यूटी रात को अलग स्टार्ट हो जाती है। तो का पेट्रोल पम्प, फिर वहाँ तेल उठाएंगे, फिर निकल जाएंगे। और मौसम बारिश छिटाने लग गई है हल्की हल्की ना, सही है बारिश यार, ठंडा रहे बढ़िया है जितना, गर्मी तो अपने कोई पसंद नहीं है। गर्म में तो ये है गाड़ी के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये है कि यार उमस चिप बेकार गर्मी बहुत। ठंड में सही है, ठंड ना बारिश ऐसा हो तब ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल इंसान, नॉर्मल हो। गर्मी में सब ऐसे रहते हैं चिड़चिड़े टाइप के, वजह से ये वो सब, जैसे अपनी बात भी करूँ मैं, हो रही है क्या बात करूँ, ठंडी में ऐसा रहता है चिल्ड एकदम बस। तो आ गया है पंप, तो यहाँ हम डलाते हैं तेल, जियो रिलायंस, फिर यहाँ से पकड़ते हैं काम, फिर निकलते हैं। तेल अपना भरा लिया हमने, अब यहाँ हवा भराते हैं, फिर निकलते हैं आगे की तरफ। तो मैं आ चुका हूँ कुआं वाला से आगे हर्रा वाला चौक, तो यहाँ से अपना काम स्टार्ट करते हैं। अब बचेगी उठाऊँगा फिर निकलूँगा आगे, फिर जुड़े रहना आप, देखते हैं पूरे दिन भर कितना होता है, क्या होता है और क्या आपको देखने को मिलता है ना। बाकी एडिटिंग वगैरह देखो यार सिंपल सी होती है, क्योंकि टाइम इतना लगता है, बोल रहा हूँ अब मैं, बहुत वो है कहीं फिर बोलेंगे कि करी क्यों रहा है फिर ऐसे, मतलब तो बोलने वालों को बोलने दो, हमें जो बोलना है हम बोलेंगे, है ना। नहीं होता यार टाइम ना, काम के साथ और काम घर के काम बहुत हो जाता है लफड़ा, तो मैनेज करना तो करना पड़ेगा, या कुछ चीज़ें नहीं 5-6 घंटे हैं तो आधे 1 घंटा और मिस करनी पड़ेगी, और क्या।
भाई काम होता रहेगा तो बढ़िया है। और पहले जो हमारे बाल थे तो वो हमारे बाल ऐसे रहते थे, यहाँ से जो ये हैं ऊपर से वैसे ही 3-4 महीने में करते थे। तो हमने ज़रा थोड़ा लंबा रखने की सोच दी, क्योंकि अगर हम कटाते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे बाल ही नहीं रहेंगे। अभी भी है नहीं बाल, पर फिर भी पहले से लाख गुना सही है। और बारिश छिटाने लग गई है, क्योंकि आज बारिश बता रही है। आज क्या मतलब आजकल तो डेली बारिश होती है मैं। चलो मैं देखता हूँ यार, काम में फोकस मारता हूँ मेरा, तब दिखाता हूँ आपको, है ना, जब मैप स्टार्ट हो जाएगा। चलिए फिर आप लोगों को दिखाते हैं बुकिंग वगैरह। अभी मेरी ओला में बजी यहाँ से डालन वाला की विला सीवर वैली से, और एक यहाँ से बजा रैपिडो मियाँ वाला से डालन वाला। तो गलती ये हुई कि मेरा फ़ोन था होम स्क्रीन ऐसा में, तो मैं कुछ और काम कर रहा था, तो बजाना तो एकदम लैक्स हो गया। क्या बंदा बनेगा रे तू। और टाइम हो गई 9:04। अब देखो कैसे बजता है। तो इसमें भी बुकिंग बजी थी, मैंने कैंसिल मार दी। इसमें नहीं, ओला में, क्योंकि पिकअप थोड़ा दूर था, बस 3 किलोमीटर था, और रेट उस हिसाब से था नहीं, तो मैं गया नहीं। तो गाइस वहाँ से आने के बाद मैं पहुँच चुका हूँ बल्लूपुर गया था। और बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब बढ़िया है। बाहर हो रही है बारिश, फिर बंद हो गई बारिश। अब जब बारिश बंद हुई फिर उमस स्टार्ट हुई। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ कैंट रोड में। लो उनका फ़ोन भी आ गया, उनसे बात करता हूँ, 1 मिनट है। तो गाइस मैं भी जा रहा हूँ कैंट रोड, और बारिश रुक गई, बाकी हम चल रहे हैं। आंधी आए तूफान आए, हमें तो काम करने से मतलब है। बारिश के टाइम में कोई दिखता नहीं, स्कूटी ना कुछ। तो हम पहुंच चुके हैं ONGC चौक। तो ये आपका ONGC चौक है। तो ग्रीन हो चुकी है सिग्नल, और हम चलते हैं गाड़ी चौक। कितना क्लियर विजन हुआ था ना एक बार जब बारिश हुआ थी, कितना क्लियर दिख रहा था वो सारा ग्रीनरी। ऐसा हिल रहा है फोन, आप देखो। तो उनको ड्रॉप करने के बाद मैक्स हॉस्पिटल में, और टाइम हो गया 12:30। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया यार, आज टाइम बहुत वेस्ट हुआ आज। तो गाइस शाम का टाइम हो चुका है 9:27। कैमरा बढ़ा हुआ है, तो हमें दिन से और सुबह से टाइम मिला नहीं व्लॉग बनाने का। तो अब जा रहे हैं घर के टाइड। 9:30 बजे, 10 बजे तक मतलब घर पहुँचेंगे। और अभी हम पहुँच चुके हैं मोकमपुर। ये वो मोकमपुर है यहाँ पे, और आपका यहाँ पे है एरोडाइन। ये रास नहीं यार, हाँ ये तो है, नहीं पता नहीं कहाँ पे। और हम चल रहे हैं अभी आगे की तरफ, और यहाँ पे आपको दिखेगा मॉल ऑफ देहरादून। यहाँ पे उन्होंने कैमरा लगा दिया। मॉल ऑफ देहरादून से जस्ट 100-200 मीटर पीछे, और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। मैं इस गाड़ी अप कर दूँगा, लाइट इसकी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जो सारी गाड़ियाँ देखो, सारी बाहर लगी हुई है। यहाँ पार्किंग हुई है, ठीक है, मतलब बड़ा है, अच्छा है। और यहाँ पे हमारा हनुमान जी। तो ये है मॉल ऑफ देहरादून, जो राजपुर रोड में पैसिंग मॉल से बड़ा मॉल है ये। मुझे ऐसे मतलब सबके बोलने से वही है, सबसे बड़ा ही है मतलब, पर यहाँ के हिसाब से तो बड़ा ही है। मतलब बाहर तो एक से एक मॉल है वैसे, पर ठीक है, अच्छा है जो भी है, कुछ ना से कुछ बढ़िया। यहाँ मॉल की वजह से यहाँ पे ना जैसे वो होता है, जैसे कुछ काम आता है तो उसमें रोज़गार वगैरह खुल जाते हैं, मतलब लोकल लोगों के लिए ठीक होता है। फ़ायदा सही है, होना चाहिए फ़ायदा यार। बाकी ये फ्लाईओवर यहाँ से मियाँ वाले का, यहाँ से निकलते हैं ऊपर। 9:30 मतलब 9:20 हो रही है, 8-11 मिनट आगे नहीं।
रात में क्या दिखाना आपको, रात में कुछ नहीं देखने लगे। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं कुआं वाला से आगे, जहाँ पर वो माँ को उसको बोल रहा था ना मंदिर है जहाँ पे, वहाँ पहुंच चुका हूँ मैं। तो यहाँ से आपको दिखाते हैं क्या बोल रहा था अभी, कुछ होता है वहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मंदिर का पार्ट ना, मतलब यहाँ से इसको करते हैं हम न्यूट्रल में। पैर चलाने देनी चाहिए पर सिंगल बंदे को दिक्कत नहीं। देखो जैसे मैं कन्फ्यूज में होता हूँ, जैसे ये सिंगल बोल्ट देखो ना, ये आ गया येलो वाला, येलो ब्लैक, एक बोल्ट फिर दूसरे बोर्ड के बाद वो मंदिर है। तो वहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखो वो दिख रहा है ना सेकंड बोर्ड, इससे आगे वाला। तो यहाँ पे चमत्कार ये है, आपको यहाँ पे वो दिखता है मुझे, दिया देखो यहाँ पे हम डेली लेते हैं आशीर्वाद मंदिर। अच्छा वो देखो दिख गया ना, वो देखो दिख रहा होगा आपको, वो जला हुआ है देखो आपके पास। तो हम डेली यहाँ पे आशीर्वाद लेते हैं। पहले मैं बहुत कन्फ्यूज होता था, वहाँ से वो आता था ना कहाँ पे है, तब ये बोल्ड का आइडिया लगे तब जाके। और आगे आपको पता ही है सुबह मणि माई मंदिर है। बस फिर वहाँ से निकलते हैं टोल में, फिर वहाँ से घर, फिर देखते हैं घर में भी खाना बनाना है, नहाना धोना है, जो भी है। फिर जाके हम 12 बजे तक फ्री होते थे हर टाइम, 11:30-12 बजे तक। पर अब व्लॉग भी आ गया। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं घर, टाइम हो चुका है 10। तो पहले हम खाना बनाएंगे। मुँह हाथ हमने धो दिया, मुँह हाथ तो नहीं धोया पर हाथ पैर धो दिए। खाना बनाते हैं, फिर नहाते हैं, फिर पूजा पाठ, फिर जाके खाते हैं, फिर एडिटिंग, देन सोएंगे। और ये पसीना नहीं है अभी, मुँह हाथ धोए तो पानी चला गया पानी है ना। तो आपको मिलते हैं थोड़ी देर में, बनाता हूँ फटाफट। तो गाइस हम यहाँ पे हो चुके थे फ्रेश होके रेडी, और अपनी एक तस्वीरें निकाल रहे थे, मजाक कर रहा हूँ। तो फिर हमने जलाई धूप, इसके बाद और हमको दिखा रहे अपना टकला। तो यहाँ पे हमने जलाई धूप बत्ती करी, फिर अब चलते हैं हम खाना बना। यहाँ पे बोल दिया हमने आटा वगैरह, उसके बाद हमने चढ़ाई रोटी, और रोटी चढ़ाई तो देन अब देखो रोटी कैसे फूलती है, देखो मस्त रोटी फूल रही है यहाँ पे। और रोटी फूली और हमारा मन था नहीं कुछ खाने का, तो हमने सोचा अपने के लिए अंडा बनाते हैं। तो हमने बनाई अंडे पटरी बोलते हैं हमारे यहाँ, पटरी, अंडा पटरी, गांव वालों को पता होगा, गांव क्या मतलब पता होगा यार, बहुत सबको पता होगा। फिर ये बनाया हमने, खाया, फिर हम करते हैं एडिटिंग। हैप्पी एंडिंग, गुड नाइट गाइस, बाय बाय।